हेलो दोस्तों, तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको बता दें सब कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है और क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फिर ये हमारा जो आज का टारगेट था, मतलब 3 पेज हमको हिस्ट्री में पढ़ना था, गवर्नर जनरल टॉपिक और आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। और जो गवर्नर जनरल जो था वो हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक तक पढ़ा था। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ा हमने। ज्योग्राफी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थल मंडल, चट्टान, देशांतर, मानव समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसके बाद फिर आर्ट एंड कल्चर में घराना और शास्त्रीय संगीत पढ़ा। और उसके बाद हमारा अभी ब्लॉग को यहीं तक खत्म कर देंगे वीडियो। उसके बाद हमको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिस करना है ये आर्ट एंड कल्चर का लूसेंट बुक से। उसके बाद इंग्लिश में हमको ग्रामर नंबर कंप्लीट करना है। फिर इंटू 9 60 और साइन 9 60 प्रीवियस ईयर्स का, और इडियम्स फ्रेजेज 2-2 पेज पाना है पिनेकल का। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आप लोग को बताते रहेंगे जो पढ़ेंगे। ये सब जो हमारा किताब है इसको हम कवर करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग को मेरे स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा तक देखिएगा अंत तक। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को। हाय गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? तो अभी हम दोस्तों हम अपना आप सब देख ही सकते हैं कि जो भी टेबल वेबल पर जो सारा सामान है इधर उधर है, और हम इसको अभी अरेंज नहीं करना है, तो इसको अरेंज करेंगे। उसके बाद हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और आज हम सबसे पहले दोस्तों पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर पढ़े हुए हमें मतलब एक दिन हो गया, माने पिछला जो दिन का जो पेपर था उसको हमने पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले पेपर पढ़ेंगे और उसके बाद अपना जो GK GS है उसको पढ़ेंगे। और इसी के साथ ही इसमें इंग्लिश भी पढ़ेंगे। तो हमारे ब्लॉग में पिछले ब्लॉग के ही तरह मतलब इसमें GK GS का ही ब्लॉग रहेगा और मेनली फोकस रहेगा GK GS में ही। और एक बात आप लोग और बता दें कि हमारा जो ये ब्लॉग है वो अब एक तरह से स्टडी चैलेंज के रूप में 120 दिन तक हमने टारगेट किया है कि हमें लगातार पढ़ना है। क्योंकि 120 दिन के अंदर में हमारा बहुत सारे एग्जाम है, जैसे बिहार SSC का है, BPSC का है, SSC MTS है, SSC CGL है और CGL का मेंस है। तो हमारा कोशिश यही है कि मतलब लगातार हमें पढ़ना है और सिलेबस कवर करते हुए एग्ज़ाम को भी निकालना है। तो आप लोग हमसे जुड़िए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी हम दोस्तों पेपर पढ़ चुके हैं और पेपर में आप लोगों को बता दें कि बीमस्टेक सम्मेलन जो है वो व्यापार से संबंधित है। वो पहला शिखर सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है और आप लोग इन न्यूज़ के लिए हम बता दें तो मेन ये करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ भी सकता है ये। अब उसके बाद हमारा जो पढ़ाई होगा वो लूसेंट बुक, इसमें हम अब हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके पहले ब्लॉग में हम आप लोग को बताए हैं कि 3 टॉपिक हमने कवर किया था। इसमें अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ों को मैसूर से संबंध, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य और ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट और भारत में व्यापारी कंपनियों का आगमन। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है सिख एवं अंग्रेज और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो इसको हम आज यहाँ तक कवर करेंगे, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक तक। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे रजतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और जो भी मतलब यहाँ पर तक मतलब 1835 तक जो भी गवर्नर जनरल हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
तो अभी हम दोस्तों ये आज का जो टॉपिक था 3 पेज पहले का हम इसको कवर कर दिए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक तक हमने कवर किया। तो आपको बता दें दोस्तों कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही सती प्रथा को ख़त्म किया गया और इसका कार्यकाल था 1828 से 35। उसके पहले जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एमहर्स्ट, जो कि 1823 से 1828 तक था। इसी के काल में मतलब आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 तक, और बैरकपुर विद्रोह भी 1824 में हुआ था। इसके पहले फिर जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था 1813 से 1823 ईस्वी तक। इसी के काल में 1822 में टेनेंसी एक्ट आया था। तो वही है। फिर हमने रजतवाड़ी व्यवस्था पढ़ा जो कि कर्नल रीड द्वारा लाया गया था, और यह भारत के लगभग 51% भूमि पर इसका था कब्जा। और ये इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था जब था तो महलवाड़ी व्यवस्था को बनाया था तो नील हॉल्ट मैकेंजी। फिर हमने कहा कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो और सहायक संधि आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली में आया था, जिसमें इसका कार्यकाल था 1798 से 1805। तो ये हमारी मतलब हिस्ट्री 1 घंटा पढ़ें 3 को कवर किए। उसके बाद हमको पढ़ना है भूगोल। तो भूगोल में इससे पहले हमने कवर किया था पृथ्वी तथा उसका सौरिक संबंध, ये अक्षांश देशांतर और कर्क रेखा मकर रेखा परिस्थिति देशें और देशांतर। उससे पहले ग्रुप प्लैनेट और सौरमंडल और ब्रह्मांड को कवर किया था। तो आज हम फिर 3 पेज आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ये कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, समय का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये मानक समय, और ये कटिबंध और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद ये स्थल मंडल, चट्टान, और चट्टान के बाद फिर ये चट्टान तक कवर करेंगे। ये ज्वालामुखी को अगले में दिन पढ़ेंगे। तो ये हमारा इतना टॉपिक पढ़ने से हमारा 3 पेज खत्म हो जाएगा। तो हम चलिए अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा खाना, और अब हम दोस्तों खाएंगे। ये रोटी है, भिंडी का भुंजिया है, आम है और दही, चीनी है। ये हमारा नाश्ता है। नाश्ता करने के बाद हम थोड़ा आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर पढ़ाई होगा। तो अभी हम दोस्तों ये हमें जो ज्योग्राफी पढ़ना था, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ये मानक समय, फिर ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, समय का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, और ये स्थल मंडल हमने पढ़ा, जिसमें चट्टान था, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, केंद्रित चट्टान, इसको हमने कवर किया। तो आप लोग को जानकारी के लिए बताते हैं कुछ इसमें आप लोग को कि मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक गहराई वाला स्थान है, जिसका गहराई 11,2200 मीटर है। ठीक। उसके अलावा ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तौर पे भूपर पट्टी जो है ना, वो अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक क्षेत्र है। और ये किससे बना है? तो बेसाल्ट से बना है। और इसका केंद्रीय भाग कितना % घिरे हुए? केंद्रीय भाग क्या कहते हैं इस पृथ्वी के? तो कोर कहते हैं। तो कोर जो है वो मुख्यतः ये निकेल और फेरस का बना है। और एक दोस्तों आपको बता दें, आप लोग याद कर लीजिएगा कि ग्रीनिच या म्योतर जो है, जिसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, वो किस जगह से होकर गुजरती है? तो ग्रीनलैंड से, नॉर्वेनियन सागर से, ब्रिटेन से, स्पेन से, अल्जीरिया से, फ्रांस से, माले से, बुर्किना फासो से, घाना और दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरती है। ठीक। तो अब इसको हम कवर करने के बाद अब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आपको लोगों को दिखा दें कि इसको पहले हमने 3 दिन कवर किया था, 3 पेज। तो ये है आर्ट एंड कल्चर का। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का स्टार्ट होगा आज। भारतीय संगीत तक हमने पढ़ा था, तो थोड़ा इसको रिवीजन भी करेंगे भारतीय संगीत। और उसके बाद ये इधर ये घराना प्रणाली पढ़ेंगे और संगीत का वर्गीकरण और रागों का समय और ऋतु, उनका संबंध, ऋतु से संबंध। उसके बाद ये शैली है, जैसे शैली और घराना है, जैसे पटियाला घराना, आगरा घराना, बनारस घराना पढ़ेंगे 3 पेज। ठीक।
तो चलिए अपना स्टार्ट करेंगे हम। तो अभी हम ये कला संस्कृति टॉपिक का ये घराना और भारतीय संगीत की मूल संरचना पढ़ने के बाद ये सब राग पढ़ा हमने कि कौन सा राग कब गाया जाता है। ये बहुत टॉपिक बहुत पकाऊ लगा हमको, ये बहुत याद करने में थोड़ा, वैसे तो इसको अभी 4-5 बार पढ़ने के बाद ही पूरा माइंड में घुसेगा। ठीक कि दिल्ली घराना तो ये किराना घराना, तो वैसे तो सब कुछ माइंड में घुसा है लेकिन अभी बहुत याद करना है। और जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों आया भी हुआ है कि किसको कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ये पुरंदरदास थे। तो यही सब है आज हमने पढ़ा। और उसके बाद हम दोस्तों अब ये लुसेंट का ही कला संस्कृति का जो टॉपिक है उसको हमने 4 पेज, इससे पहले हमने 5 पेज कवर किया था। तो आज हम इसका तो ऑब्जेक्ट कवर करेंगे। इसमें लोक कला और शास्त्रीय नृत्य और वादक से संबंधित ऑब्जेक्टिव है, इसको हम कवर करेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और जो सस्पेंस है उसको ख़त्म किया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं। और अगला जो टॉपिक है यही शास्त्रीय संगीत के घराने और शैलियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव है, और ये है ऑब्जेक्टिव लोक कला शैली एवं लोक नृत्य। तो अब उसके बाद हमने थ्योरी पढ़ लिया है, तो अब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इसमें का हमको डेली टारगेट रखे हैं कि 4 पेज या 5 पेज 1 घंटा में हमको ऑब्जेक्टिव कवर करना है, कोई सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, क्योंकि इससे 1 लाइनर भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होने लग हो जाता है। तो बस ब्लॉग में यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अभी ऐसे इसके बाद अभी हमको ये तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसके बाद फिर इंग्लिश को हम कवर करेंगे। इंग्लिश में हमें अभी इंटू 9 साइन 9 पढ़ना है। ग्रामर में हमको नंबर आज कंप्लीट करना है, नंबर चैप्टर को, और इंटू 9 साइन 9 बता ही दिया। और इडियम्स फ्रेजेज पढ़ना है। इडियम्स फ्रेजेज दोनों बुक से, ये किरण पब्लिकेशन के बुक से भी, और आपको ये हम इनेकल से भी कवर करेंगे। बस यही है आज के ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डेली अपडेट्स के लिए जुड़िए हमसे। ठीक।